वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई नो आपका फेयरवेल आने वाला है और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कौन सी साड़ी पहने, कैसे कलर चूज़ करें, क्या फैब्रिक चूज़ करें और कैसे साड़ी पहने कि हम पूरा दिन फेयरवेल के फंक्शन में हम पूरे दिन कंफर्टेबल भी रहें और स्टाइलिश भी दिखे एट द सेम टाइम। सो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बिगिनर अपनी पहली साड़ी को बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकता है। तो बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक की कि आपको फैब्रिक कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक्स चूज़ करने चाहिए फॉर द साड़ी। जैसे हो गया जॉर्जेट, शिफॉन, टिश्यू सिल्क आजकल बहुत ट्रेंड में है। जैसे जानवी कपूर ने भी एक साड़ी कैरी करी थी, काफ़ी वायरल गई थी, वो भी टिश्यू सिल्क में थी। मतलब जैसे सिल्क सा होता है बट प्रॉपर सिल्क भी नहीं होता है, स्टिफ नहीं होता है और हल्की सी शाइन होती है उसमें। स्टिफ फैब्रिक्स को आप अवॉइड करो क्योंकि एक तो वो ईजी नहीं होंगे कैरी करने में, कंफर्टेबल नहीं होंगे और दूसरा उससे मच्योर लुक आएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। अगर हम फ्रेशर्स या फेयरवेल के लिए अगर साड़ी कैरी कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि एक मच्योर सा लुक आए, हम चाहते काफ़ी फ्रेश सा लुक आया है ना। तो वो अवॉइड करो स्टिफ फैब्रिक जिससे मच्योर लुक आए, ठीक है। और बिगिनर्स के लिए वैसे भी स्टिफ फैब्रिक कंफर्टेबल नहीं होंगे। मतलब जैसे पल्ला संभालना, मतलब वो काफ़ी ऐसे स्टिफ होता है, वो गिरेगा तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो अवॉइड करो स्टिफ फैब्रिक्स, गो फॉर लाइट विथ फैब्रिक। द सेकंड टिप इज प्ले विथ कलर्स। आई नो जब भी फेयरवेल का ख्याल दिमाग में आता है ना, बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में एक कलर आता है, ब्लैक साड़ी। नो डाउट ब्लैक कलर बहुत ही सुंदर और हॉट लगता है, बट जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में ब्लैक कलर आएगा। तो काफ़ी ऐसा हो सकता है कि आपकी ही बैच में, आपकी ही क्लास में बहुत सारी लड़कियां ब्लैक साड़ी पहन कर आए। तो वाई गो फॉर ब्लैक, है ना। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट बनो, यूनिक लगो, मतलब ऐसे सामने चमकोगे अगर यूनिक बन के जाओगे। यूनिक कलर की साड़ी पहन, यूनिक भी नहीं बोल रही, बस ये बोल रही हूँ कि हाँ आपको कलर्स ब्लैक के अलावा कोई भी चूज़ कर सकते हो, मतलब काइंड ऑफ डिच ब्लैक। तो हाँ, मैंने भी अपनी फेयरवेल पे ब्लैक नहीं पहनी थी इसी रीज़न की वजह से। पहले मैं सोच रही थी ब्लैक पहनूंगी, बट फिर मैं क्लास में डिस्कशन सुनना मतलब सुनती थी। जब सब डिस्कशन करते हैं ना, जब कितने एक्साइटेड होते हैं हम अपनी फेयरवेल के लिए, तो सब डिस्कशन करते हैं मैं इस कलर की पहन रही हूँ, मैं इस कलर की पहन रही हूँ। तो मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ, आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तो ब्लैक ही पहन रही थी। तो फिर मैंने भी ब्लैक को टिच कर लिया और मैंने एक स्काई ब्लू से थोड़ा सा डार्क, मतलब उसी शेड में एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। यहाँ पे पिक्चर भी दिख जाएगी। तो वो साड़ी पहनी थी और काफ़ी कलरफुल सी ऐसे लग रही थी, कलरफुल वाइब्स आ रही थी। यू कैन गो फॉर कलर्स लाइक पिंक, ब्लू, जैसा मैंने ब्लू पहना है वैसा ब्लू, या कोई भी कलर अपनी चॉइस का जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। और आप नियॉन ग्रीन के लिए भी जा सकते हो। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे नियॉन ग्रीन, बट हाँ नियॉन ग्रीन, आपने सही सुना, नियॉन ग्रीन। क्योंकि मेरे दिमाग में पहले ऐसे आया था नियॉन ग्रीन मतलब ऐसे। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है मेरी, वो जो दूसरी सिटी में स्टडीज़ कर रही है, उसको मैंने देखा, उसकी फ़ोटोज़ देखी थी मैंने। किसी तो फंक्शन में उसने नियॉन ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी उसने, विद ब्लैक ब्लाउज आई थिंक। हाँ, मेरे को फ़ोटो मिलेगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी। यार वो इतना सही लग रहा था ना कलर। और नियॉन ग्रीन कलर ही ऐसा होता है कि आप दूर से चमकते हो। तो अगर आपको सारी अटेंशन अपनी फेयरवेल पे सारी अटेंशन खुद की तरफ चाहिए, अगर आपको सारी अटेंशन लेनी है तो यू कैन गो फॉर नियॉन ग्रीन। काफ़ी प्रिटी लगता है और मतलब वो सारे बोलो ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। सो तीसरी चीज़ आती है ब्लाउज सिलेक्शन। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार साड़ी पहन रहे हो, तो आप कैसा ब्लाउज सेलेक्ट करो जिससे आप कंफर्टेबल भी लगो और स्टाइलिश एट द सेम टाइम। मतलब पूरी वीडियो का मोटिव ही है कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम। तो पहले बात करते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए यू कैन गो फॉर स्लीवलेस, मतलब व्हाई नॉट। स्लीवलेस के लिए जा सकते हो आप, स्ट्रैपी ब्लाउज के लिए जा सकते हो आप। अपनी साड़ी के साथ अगर आपको ब्लाउज नहीं पहनना है तो आप एक ब्रालेट कैरी कर सकते हो। जैसे मैंने भी अपनी फेयरवेल पे एक ब्रालेट कैरी किया, मतलब उसके साथ पेयर अप किया था। काफ़ी अच्छी ऐसे मॉडर्न सी वाइब देता है, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो स्लीवलेस के लिए, स्ट्रैपी ब्लाउज के लिए, तो यू कैन गो फॉर स्लीव्स। बट स्लीव्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि गो फॉर फुल स्लीव्स, मतलब फुल यहाँ तक जितनी भी आपको चाहिए फुल स्लीव्स के लिए जाओ। डोंट गो फॉर हाफ स्लीव्स। ये ना, ये भी अगेन काफ़ी मच्योर्ड लुक देता है जो कि हमको अगेन नहीं चाहिए। हमको काफ़ी फ्रेश लुक चाहिए।
तो डोंट गो फॉर हाफ स्लीव्स। अगर आपको स्लीव्स चाहिए तो फुल, अगर नहीं चाहिए तो गो फॉर स्लीवलेस। सेकेंड टिप ये होगी ब्लाउज के रिगार्डिंग कि अवॉइड डीप नेक्स अगर आप बिगिनर हो। देखो, डीप नेक अगर आप कैरी करते हो पहले से तो यू कैन गो, बट अगर आप पहली बार साड़ी पहन रहे हो, डीप नेक अगर आप पहनते भी नहीं हो ऐसे जनरली, तो आप पहले ब्लाउज में डीप नेक अवॉइड करो, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डीप नेक रखवा लो और फिर पूरी फेयरवेल पे आप कंफर्टेबल ना हो, बार बार ऐसे करते रहो, तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो अगर आप नहीं कैरी कर सकते हो उसको अवॉइड करो। और एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रैपी ब्लाउज अगर आप कैरी कर रहे हो अपनी साड़ी के साथ, तो ऐसा होता है ना कि पिन कहाँ पर अटैच करें पल्ले की, हमको मतलब इतनी सी नूडल स्ट्रैप की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा वाले झंझट नहीं करना है, आपको बस चाहिए 2 बैंडेज एंड सेफ्टी पिन ऑब्वियसली। सो बैंडेज को हम लेंगे, मैं ना आपको यहाँ पे फ्रंट पे करके बताऊंगी क्योंकि पीछे मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको मतलब इस वाले, ये ना यहाँ पर अपना पल्ला अटैच होता है तो आपको यहाँ पर करना है, बट मैं आपको आगे डेमो देके बताऊंगी, ठीक है। आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अपनी मम्मा की, अपनी दीदी की, किसी भी हेल्प ले लेना पीछे अटैच करने के लिए। ये बैंडेज लेंगे, इसको यहाँ पर मतलब और इसके ऊपर ही हम दूसरी वाली बैंडेज लेंगे। तो ना अब हमारे पास ऐसा बेस बन गया है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी पिन अटैच कर सकते हैं, हमारे पास बेस बन गया है। तो अब हमको कुछ नहीं करना, सेफ्टी पिन लेनी है। देखो हमारे पास कितना ज़्यादा एरिया आ गया, पहले इतना सा एरिया था, अब हमारे पास इतना ज़्यादा एरिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना पल्ला अटैच कर सकते हैं। पहले सेट कर लो जैसे भी आपको सेट करना है। ये देखो मैंने यहाँ से निकाला, हमारे पास काफ़ी एरिया बन गया था। मतलब पहले जब सिर्फ स्ट्रैप ही मतलब नूडल स्ट्रैप था तो हमारे पास एरिया नहीं था कि हम पिन कहाँ पर लगाएं। तो अब ये देखो हमने पिन लगा दी, अपना पल्ला थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लिया, और मतलब आप दिख भी नहीं रहा कि हमने कुछ बैंडेज वगैरह ये सब यूज़ करा है, और वो अच्छे से देखो ये नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आगे है इसीलिए थोड़ा सा मतलब आगे गिर रहा है पल्ला ऐसे, बट आपको यहाँ पर लगाना है। किसी की भी हेल्प लेके आप यहाँ पर लगा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। या आप कुछ भी करो, डांस करो। और आप ज़रूरी नहीं है ओपन पल्ले में ऐसे होगा, अगर आपको पल्ला पूरा सेट करके भी लेना है ऐसे प्लीट्स बना के जो होता है, अगेन वही होगा। पहले हमने वो लगाया वहाँ पे बैंडेज, और ये पूरे को आप बैंडेज के साथ यहाँ पे वो कर लो। तो फोर्थ चीज है पेटीकोट। मेक श्योर योर पेटीकोट इज टाइट, मतलब नॉट टू टाइट कि आपको सांस ही ना आए, मतलब उसके निशानी भर जाए आपकी कवर पे, बट इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी साड़ी को वो अच्छे से कैरी कर पाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसे लूज से तो आपको मतलब उससे क्या होगा कि साड़ी गिर भी सकती है। आपने ओम शांति ओम का वो सीन तो देखा ही होगा, जब वो उसकी साड़ी मतलब वो चल रही होती है उसकी साड़ी, ठीक है। तो वैसा सीन ना हो, उस सीन को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपना पेटीकोट टाइट रखना। एंड क्योंकि यू आर वेयरिंग साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड से कि गो फॉर ट्रेडिशनल पेटीकोट्स एंड नॉट फॉर द शेप वेयर्स जो आजकल सारी शेपर्स आए हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल होते हैं पेटीकोट्स वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, वो ना फ्लोई सा, मतलब जैसे आप उसको कैरी करो तो वो ना आपको फ्लोई सा लुक देगा साड़ी का। एंड अगर आप शेप वेयर कैरी करते हो तो वो आपको काफ़ी आपके कर्व्स को काफ़ी डिफाइन करके, मतलब जैसे मर्मेड होती है वो वैसा वाला शेप देगा। पर वही है कि कंफर्ट के हिसाब से मैं कहूँ तो आप ट्रेडिशनल के लिए जाना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर कर रहे हो तो गो फॉर ट्रेडिशनल्स।
क्योंकि पता है क्या है, वो फ्लोई फ्लोई सा होता है, ठीक है, ए शेप में। तो आपको पूरा दिन, मतलब आपकी फेयरवेल होगी, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, आपको एंजॉय भी करना है, डांस करना है, गेम्स वगैरह होती है, आपको वो भी उस पर भी पार्ट अगर लेना है, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा दूसरा, बट ये वाला काफ़ी कंफर्टेबल होगा चलने में, बैठने में, उठने में, तो इसलिए। एंड द 5th टिप इज हील्स चेक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने भी ये गलती कर दी थी। मैंने जो हील्स पहनी थी अपनी फेयरवेल पे, वो मैंने चेक नहीं करी थी कि वो सही है या टूट रही है क्या है। तो आप मेक श्योर कि अपनी हील्स को चेक कर लो। जब मेरी फेयरवेल थी, आपने व्लॉग भी अगर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आई बटन पे मैं उसको लिंक कर दूंगी। मेरी हील्स टूट गई, मेरी फेयरवेल चल रही है और मेरी हील्स टूट गई, मुझे परफॉर्म करना है और मुझे रैंप वॉक करना है, मेरी हील्स टूट गई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्योस हो गया था। तो आप ज़रूर अपनी हील्स चेक करो। और हील्स के लिए मैं कहूँगी कि कंफर्टेबल हील्स चूज़ करना, जैसे ब्लॉक हील्स हो गई, थोड़ी मतलब प्लेटफॉर्म हील्स हो गई, ये सब चूज़ करना। पेंसिल हील आप मत चूज़ करना अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि वो क्या होता है कि पेंसिल हील से एक तो कंफर्टेबल भी नहीं होगा, पेंसिल हील आपकी साड़ी में फंस सकती है, ठीक है, जो कि मतलब बिगिनर्स के लिए फिर अगेन नहीं अच्छा होगा। चीज़ आती है एक्सेसरी, कि क्या कौन सी एक्सेसरी हम वेयर करें अपने फेयरवेल पे। तो काफ़ी लाइट वेट ज्वेलरी आप चूज़ करना। अगर आप इयररिंग्स बड़े बड़े पहन रहे हो तो अवॉइड करना नेकलेस को, और अगर आपको नेकलेस भी पहनना है तो आप इयररिंग्स काफ़ी मतलब छोटे पहन सकते हो, वो मतलब लुक को बैलेंस करेगा। मतलब हम फेयरवेल में जा रहे हैं, ठीक है, हमको फ्रेश लुक चाहिए, क्लासी लुक चाहिए, और हम किसी शादी में नहीं जा रहे जो हम नेकलेस भी पहन ले और बड़े बड़े इयररिंग्स भी पहन ले। तो मतलब काफ़ी मिनिमल सा रखना अपना लुक। अगर आप ये पहन रहे हो तो ये छोटे पहनना इयररिंग्स, और अगर आप इयररिंग्स बड़े पहन रहे हो तो नेकलेस को अवॉइड करना। और अगर आपको फिर भी अगर पहनना है तो पतली सी चेन पहन सकते हो, जैसे मैंने भी पहनी थी अपनी फेयरवेल पे, वैसे आप पहन सकते हो। और हाथों की अगर बात करें तो यू कैन कैरी बैंगल्स, पर दोनों हाथों में मत करना है। अगर आप एक हाथ में बैंगल अगर आप पहन रहे हो तो दूसरे हाथ में आप वॉच पहन सकते हो। और अगर आपको बैंगल्स भी अगर नहीं पहनी तो वॉच तो पहनो, एक हाथ में आप ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। कीप द हेयर स्टाइल वेरी सिंपल, मतलब कोई ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट छोड़ सकते हो, ओपन हेयर छोड़ सकते हो स्ट्रेट, आप कर्ल्स कर सकते हो। ये कर्ल्स मैंने हीटलेस करे हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप चेक कर लेना कि हीटलेस कर्ल्स मैंने कैसे करे। तो आप ये भी आप अपनी फेयरवेल पे कर सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है तो आप मतलब हाफ पोनी कर सकते हो, ओपन हेयर छोड़ सकते हो, और आप पोनी, हाई पोनी कर सकते हो, जो अगेन बहुत ही ऐसे मॉडेस्ट सा लुक देगा, मॉडर्न क्लासी ये सब सा लुक देगा। आप साड़ी के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्यारा सा लगता है। तो आप वो भी कर सकते हो। साइड ब्रेड कर सकते हो आप, साइड ब्रेड काफ़ी प्यारी सी, मतलब ऐसे। एंड लास्टली एक चीज़ तो ज़रूर से कैरी कर लेना, दैट इज कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन हैव। सो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, यू विल रॉक। तो हो गया ना, अब आप टेंशन फ्री, अब बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के फुल ऑन स्वैग में अपना फेयरवेल को एंजॉय करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फेयरवेल। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होगी टिप्स एंड ट्रिक्स की, उनका भी फेयरवेल आने वाला है। तो यस, एंड कमेंट्स में ज़रूर मेरे को बताना कि आप कौन से कैसी साड़ी पहनने का सोच रहे थे, किस कलर की, किस स्टाइल की आप साड़ी पहनने का सोच रहे थे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी अगर आपके पास होगा कुछ, तो वो भी कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।